चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन। हाँ, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपको अभी ढेर सारी मेहनत करनी बाकी है। आपके सारे कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए हम स्मॉल स्मॉल वीडियोस लैंग्वेज स्टार में ला रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ इसको फॉलो करिए। ढेर सारे लेसन वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल ग्रामर पार्ट्स आपके लिए एक्सक्लूसिव हम ला रहे हैं। आज का वीडियो होगा इस टॉपिक प्रेपोजिशन को समझने। देखिए, प्रेपोजिशन का पहले मीनिंग जानेंगे और जानेंगे कि प्रेपोजिशंस के अलग अलग टर्म्स कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले वर्ड आएगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन एक वर्ड है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन से वर्ड होते हैं प्रेपोजिशंस? अभी देखते हैं। तो प्रेपोजिशन एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज के आगे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रेपोजिशन? देखिए, वर्ड को ब्रेक करिए। प्री और दूसरा वर्ड है पोजिशन। प्री मतलब बिफोर, पहले, और पोजिशन मतलब प्लेस। तो इट इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन। क्या करने के लिए? टू शो डायरेक्शन, टू टेल टाइम, प्लेस बताने के लिए, लोकेशन बचाने के लिए, उसके स्पेटियल मतलब ज्योग्राफिकल, उसका ज्योग्राफिकल रिलेशन बताने के लिए, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। तो इसलिए लगाते हैं पोजीशन, प्रीपोजिशन। द कैट इज ऑन द टेबल। आप सुनते ही ऑन समझ जा रहे हैं कि कैट की पोजीशन टेबल के ऊपर है। दूसरा सेंटेंस सुनिए, द कैट इज अंडर द टेबल। तो टेबल के नीचे, करेक्ट। तो ये वर्ड्स जो हैं प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन में इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, अंडर, यही सब वर्ड लगते हैं। प्रेपोजिशंस आइडियोमेटिक होते हैं, अर्थात ईडियम बनाने में मदद करते हैं। हाँ भाई, गेट इन, गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट अप, सब गेट के मीनिंग अलग अलग बन गए, देखा ना? तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है हमको। आइए, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। दो प्रेपोजिशंस कॉमनली यूज होते हैं टाइम को बताने के लिए, फॉर और सिंस। मैंने देखा है कि आप इसको कई बार यस फॉर की जगह सिंस की जगह फॉर लगाते हैं, तो आज समझ लीजिएगा और इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। तो फॉर लगाते हैं व्हेन देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। आई सॉ हिम फॉर 3 days। अब कौन से 3 days? आई सॉ हिम फॉर 3 days। तो यहां फॉर लगाया मैंने और 3 days बोला। कौन से 3 days ये नहीं बताया। तो जब क्या हो, स्पेसिफिक या क्लियर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, तो आप लगाते हैं फॉर। ठीक है? फॉर इज यूज्ड फॉर ऑल दिस टेंसेज। इसका मतलब है आपका कोई भी टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, और या तो इवन फ्यूचर टेंस हो, सब में फॉर लग सकता है। सिंस पर ध्यान से देखिएगा, सिंस आपको बहुत संभल के यूज करना है। सिंस इज यूज्ड बाय अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, कीवर्ड क्या है? अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है। आई सॉ हिम लास्ट मंडे, तो मैंने मंडे लगा दिया, अब सिंस लगा सकता हूं इसमें। आई सॉ हिम सिंस लास्ट मंडे। तो अब आपने देखा क्या आ गया? यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे मैंने 2 बजे देखा दोपहर को, 2 PM, तो सिंस लगेगा। अब 2 घंटे में देखा, कौन से 2 घंटे देखा? तो ये एट अ पीरियड ऑफ टाइम है। क्लियर? तो इट इज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब इन सम परफेक्ट टेंस। ज्यादातर आपको इसमें परफेक्ट टेंस, जैसे हैज, हैव, हैड। क्या चीज? परफेक्ट टेंस मतलब हैज, हैव या हैड होगा, तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? सिंस लगाने का अवसर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। वी हैव बीन लिविंग, मिल गया परफेक्ट टेंस, फॉर 8 years। सर अभी तो आपने बोला था परफेक्ट टेंस लगाने से सिंस लग जाता है, पर ये देखिए यहां पर 8 years कौन से हैं?
नहीं स्पेसिफाई कर रहा है। क्या है ये? एक पीरियड ऑफ टाइम है, 8 साल। अरे भाई कौन से 8 साल? अब मैं इसको जरा सिंस में कन्वर्ट करता हूं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1992। देखा, मैंने एक एग्जैक्ट ईयर बता दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तब मैंने सिंस बोला। एक और देखिए, वी लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 8 years। कोई डाउट नहीं है, यहां पर जो पीरियड ऑफ टाइम है इसी से फॉर लग जा रहा है। जरा इसको देखिए अगेन, वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2000। देखिए स्पेसिफिक ईयर है, देखा ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कोई एग्जैक्ट डेट, कोई एग्जैक्ट डे, कोई एग्जैक्ट आवर बता दीजिए तो लगेगा सिंस। चलिए अब मैं वेरी श्योर हूं कि फॉर और सिंस अब आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला है। आइए, फ्रॉम एंड सिंस में भी कभी कभी आप मिस्टेक कर लेते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट अनलाइक सिंस इट इज यूज्ड विथ ऑल टेंसेस। तो फ्रॉम भी कब यूज करते हैं? फ्रॉम मतलब होता है से। क्या? फ्रॉम का मतलब क्या है? से। वी शैल बिगिन द न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम मे। तो हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कब से? मई के महीने से। देखा, तो ये सारे सेंटेंस सारे टेंसेस में लगाया जा सकता है, इसके लिए परफेक्ट टेंस होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं। ही विल कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। कल से वो स्कूल आएगा। हाँ, फ्रॉम थोड़ा इजी था, है ना। फॉर और सिंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते थे, फ्रॉम इजी है। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। एट, इन एंड ऑन, तीनों को एक ही बार में समझते हैं। एट, पहले एट समझते हैं। जब एट लगा है तो समझ जाइए कि कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। कीवर्ड क्या है? एक फिक्स, एक एग्जैक्ट टाइम है। जैसे सिंस में आप देख रहे थे, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम था। जैसे बेल के बारे में बोला है, द बेल रैंग एट, ठीक है, एट 2 o'clock, 2 बजे। ये टाइम क्या है? एग्जैक्ट है। कुछ फेस्टिवल्स के नाम देखिए, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट होली। आई एम गोइंग टू परचेज न्यू क्लोथ्स एट होली। देखा, एट लग गया। आगे इन लिखिए, कब लगेगा? इन इज यूज्ड विद द पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इन कब लग रहा है? देखिए ध्यान से, अब यहां पे देखिए पॉइंट ऑफ टाइम था, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम था। मैंने बताया टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर ओ क्लॉक बताना पड़ता है ना, 2 o'clock, 5 o'clock, या आप कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम लेना पड़ता, तो उसको कहते हैं हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पर यहां पर आप बोलते हैं फॉर कब से? अरे पीरियड ऑफ टाइम कब से? इन दी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग तो बहुत बड़ी होती है। अब भैया 5 बजे उठ जाओ तो अच्छे मॉर्निंग शुरू हो जा रही है तुम्हारे लिए। तो मॉर्निंग, या जैसे ये देखो लिखा है जुलाई, जरा देखिए तो अब इसमें, अवर फ्रेंड्स अराइव्ड इन द मॉर्निंग, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है मॉर्निंग का, इसीलिए। दूसरा क्या है? द म्यूजियम विल बी क्लोज्ड इन जुलाई। अगेन पूरे जुलाई भर के महीने की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर लग जाएगा इन। आइए तीसरा टर्म है, हाँ तीनों, इन, एट और तीसरा है ऑन। जब ऑन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इट इज यूज्ड विद डेज एंड विद डेट्स। कब लगाते हैं? जब कोई डे लिखा हो और डेट लिखे हों। जैसे वी प्लेड क्रिकेट ऑन संडे। वी प्लेड क्रिकेट, देखा, एक पर्टिकुलर डे है संडे। यहां एक और एग्जांपल देते हैं, द बैटल वॉज फॉट ऑन 6 अक्टूबर। देखिए एक पर्टिकुलर डेट है, ठीक है, इसीलिए लग जा रहा है ऑन। अब हम श्योर हैं एट, इन और ऑन में मिस्टेक भी आपसे नहीं होने वाली है। चलिए इन और ऑन का भी एक एग्जांपल और समझते हैं। इन और ऑन, देखिए इन ऑन आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे। कब नहीं लगाएंगे? टुडे लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, टुमारो लिखा हो, या द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, इन सब में ये दोनों टर्म नहीं लगाइएगा। ठीक है, आई एम गोइंग शॉपिंग टुमारो, देखिए कहीं भी ना इन लगा ना ऑन लगा। या इट रेन्ड हेविली लास्ट संडे, तो जबरी भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। डू नॉट पुट प्रीपोजिशंस वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आइए थोड़ा सा और ध्यान देंगे।
डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम। एक कीवर्ड है, कहते हैं ना कि मैं ऑन टाइम पहुंचा, तो ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट उस टाइम पर। जैसे मैं तुमसे कहता हूं रीच स्कूल एट 9 AM, तो तुमको सिर्फ 9 बजे पहुंचना है, 9 से पहले नहीं। और इन टाइम तो 9 के अंदर पहुंचो। रीच स्कूल इन 9 AM, तो यहां पर होगा 9 बजे के अंदर आप स्कूल आ गए तो आप सही है। आइए इसी तरह से एग्जांपल देखें। तो ऑन का मतलब एग्जैक्ट पंक्चुअल है, और इन टाइम का मतलब है उस समय से पहले, जो टाइम दिया है उससे पहले। जैसे शी गॉट टू द सिनेमा ऑन टाइम, यहां पर हो गया जस्ट बिफोर, ठीक है ना, तब फिल्म बिगेन। इसका मतलब है ठीक जैसे ही सिनेमा शुरू हुई तब वो पहुंच गई थी, ऑन टाइम थी। अब यहां इन टाइम में क्या आ जाएगा, शी गॉट टू द सिनेमा इन टाइम टू हैव अ टॉक विथ हर फ्रेंड, मतलब बिफोर द फिल्म बिगेन। है ना दोनों में अंतर? चलिए इन और ऑन में भी आप अंदर समझ गए हैं। आइए एक और वर्ड है इन, बिफोर अ नाउन इंडिकेट करता है पीरियड ऑफ टाइम, जबकि कभी कभी वर्ड आता है विद इन। एक इन आता है, एक विद इन आता है। तो विद इन क्या होता है, बिफोर द एंड ऑफ इट, किसी समय के खत्म होने से पहले। जैसे टॉम विल अराइव इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर एग्जैक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है टॉम को आने में 10 मिनट ही लगेगा, 11 या 12 नहीं लगेगा। जबकि यहां क्या लिखा है, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर, तो 1 घंटे के अंदर। अब भले हम 10 मिनट में लौट आए, 15 मिनट में लौट आए, 50 मिनट में लौट आए, पर जब भी लौटेंगे तो 60 मिनट से पहले, ठीक है, बिफोर द एंड, इसके एंड से पहले, विद इन, ठीक है। कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द टाइम, कहता हूं ना, तो इसीलिए बाय की बात करते हैं। बाय, बाय वर्ड को आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। बाय जब यूज होते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट लेटर देन, इससे बाद नहीं, इससे पहले। एक तो ये मीनिंग है। क्या वर्ड है, नॉट लेटर देन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। द फील्ड मस्ट बी प्लाउड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका मतलब है इससे लेट नहीं करना है। फील्ड की खेती करनी है, प्लाव करना है, हल चलाना है, कब तक, इस मंथ के एंड तक, इससे लेट नहीं करना, नॉट लेटर देन, इसका मतलब है बाय। कोई चीज का एक कह सकता हूं अटमोस्ट टाइम दे दिया है कि इसके बाद मत करना। और दोनों में डिफरेंस देखें, बाय और एट में डिफरेंस देखें। देखिए बाय और एट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जब बाय यूज कर रहे हैं, देखिए ब्रिंग द बुक टू ऑफिस बाय 10 o'clock, मतलब नॉट लेट देन 10, 10 बजे से लेट मत करना, इसका यह मतलब है 10 बजे तक बुक ले आना, ठीक है। और यहां पर है एट 10, इसका मतलब है सिर्फ 10 बजे ही, न 10 के बाद न 10 से पहले, एट एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाए, ठीक है। आइए टिल और टू में डिफरेंस देखें। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये प्रेपोजिशंस पढ़ लिए और कर लिए, आपको प्रेपोजिशन क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। नोट डाउन करते जाइए, और इन नोट्स के लिए तो आपको पता ही है हमारा ऐप है सर तरुण रूपानी, उसको आप डाउनलोड करिए, वहां ढेर सारे, ढेर सारे कंटेंट्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल हैं। तो टिल की बात करते हैं। टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम, और टू इज यूज्ड ऑफ प्लेस। तो टिल में और टू में डिफरेंस है। टिल टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, कभी टाइम को मेजर करने के लिए, और टू को प्लेस के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई रेस्टेड टिल 5 o'clock। देखिए यहां पर टाइम है, इसीलिए मैंने कहा टाइम के साथ टिल लगने वाला है, जबकि टू कब क्यों लगने वाला है, टू लगने वाला है जब प्लेस होगा। वी वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो प्लेस हो गई यहां पर, ये प्लेस हो गई क्या, एंड ऑफ स्ट्रीट। तो प्लेस के लिए टू, टिल और टू में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए और बढ़ते हैं, इन और विद इन की बात करते हैं। सुनने में एक लगता है पर दोनों अलग अलग है। इन होता है एट द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड, किसी एक फ्यूचर पीरियड के एंड में, ठीक है। आइए एग्जांपल पहले पढ़ ले इनका, फिर विद इन पढ़ेंगे। मोना विल रिटर्न इन अ मंथ, मतलब एट द क्लोज ऑफ, का मतलब है कि
1 महीने के अंत तक, भविष्य की बात कर रहे हैं, आने वाला जो 1 महीना है उसकी बात कर रहे हैं। मोना तब आ जाएगी, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जरा विद इन को समझिए। विद इन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ। अब विद इन क्या कहता है? विद इन होता है इन लेस देन। क्या मीनिंग है? इसके अंदर, विद इन। मोना विल रिटर्न विद इन अ मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर आ जाएगी। दोनों में अंतर है। ये वाला विद इन जो है वो बताना चाहता है कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। हाँ, 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन हो सकता है, विद इन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन और आफ्टर को भी देखते हैं। इन जब लगता है तो एट द एंड बताता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, वो भी फ्यूचर का। जबकि आफ्टर लगता है, यहां से देखिएगा, आफ्टर लगता है तो डिनोट करता है एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट। तो इन लगता है किसके लिए? जो आने वाला टाइम है। जरा देखिए तो एग्जांपल से, मोना विल रिटर्न इन अ वीक। यहां पर जब वीक ओवर हो जाएगी तब मोना आएगी। कब आएगी? वीक पूरे होने के बाद। ध्यान दीजिएगा, विद इन नहीं बोला था, इन। तो जब वीक खत्म हो गई आएगी तब मोना आएगी। ध्यान दीजिएगा इसमें, वीक के फिनिश होने के बाद। कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, मोना रिटर्न्ड आफ्टर अ वीक। इसका मतलब है जब वीक खत्म हो गई तब मोना आ गई थी। यहां पर पास्ट टेंस है, देखिए रिटर्न्ड लिखा है, और यहां पर क्या है? विल लिखा है, फ्यूचर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इन फ्यूचर में है और आफ्टर पास्ट टेंस। क्लियर? ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से लगाइए। मैं कह रहा हूं आपका प्रपोजिशंस कभी गलत नहीं होगा। आइए, टर्म को, मीनिंग को पहचानना है। उस वर्ड का जब आपने मीनिंग समझ लिया, मीनिंग पहचान लिया, तो फिर इट इज अ केक वॉक। हाँ, इट इज एज सिंपल एज अ पाई। चलिए बिफोर और फॉर को समझते हैं। जब हम बात बिफोर की करते हैं तो बिफोर का मतलब भी होता है अ पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम। बिफोर किसी फ्यूचर टाइम के लिए डिनोट करते हैं, जबकि फॉर कब यूज करते हैं? टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहां पर अ पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात ये कोई एक एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं बिफोर, और ये कब करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। ठीक है, जरा देखिए तो, तपस विल बी देयर फॉर, देखिए दोनों ही क्या है? फ्यूचर के लिए। देखिए दोनों में वर्ड है फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, दोनों में फ्यूचर है, ध्यान दीजिएगा। पर यहां पे क्या लिखा है? फॉर एन आवर। तो यहां पे घंटा कौन सा नहीं बताया। फॉर अ मंथ, फॉर अ डे, सब अलाउड है, सब में फॉर लगेगा। बट जैसे ही आपने लिखा दिया बिफोर, तो बिफोर में एक पर्टिकुलर क्या करना है? पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। बिफोर 6 o'clock, देखा, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एक और एग्जांपल देता हूं, बिफोर 2 PM, बिफोर मंडे, बिफोर क्रिसमस। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो बिफोर हो जाएगा। फॉर और सिंस की तरह। फॉर आपको याद होगा, फॉर में क्या होता था? पीरियड ऑफ टाइम होता था, सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम होता था। अभी तक जितना भी देखा वो सब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आता था। अब हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब ये वर्ड्स जो प्रेपोजिशंस के आएंगे प्लेस को बताएंगे। चलिए, इन, एट। इन बताता है किसी के अंदर है कोई, समथिंग विच इज एनक्लोज्ड विद इन एन एरिया, इन, ठीक है ना। और एट, जैसे इन का एग्जांपल है इन अ बैग, इन द रूम, इन कोलकाता। एट बताता है जब एनक्लोज्ड नहीं है, एट क्रॉस रोड, तो एक लोकेशन बताता है एट। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इन और एट के बारे में एक और समझ लेते हैं। एट जब हम यूज करते हैं तो वी वांट टू सजेस्ट सम एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस। एट बता रहा है कि कोई एक्टिविटी क्या कर रही है? चल रही है। ही इज वर्किंग एट हिज डेस्क, हो गया, एक प्लेस है। और वी सॉ अ गुड फिल्म एट दी सिनेमा हॉल, पूरा कर देते हैं। चलिए, द टीचर इज स्टैंडिंग एट द ब्लैक बोर्ड। इन सब में आपने क्या लगाया? एट लगाया, क्योंकि एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं।
याद रखिएगा कि वी से इन, देखिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसमें, वी से इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के अंदर एक कोना, इसीलिए कॉर्नर ऑफ द रूम। जबकि रोड के लिए इन द कॉर्नर ऑफ रोड नहीं बोल सकते, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्योंकि रोड के लिए आप इन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रोड तो ब्रॉड एरिया है, ठीक है, और रूम क्या है, एक स्मॉल एरिया है, उसका एक इनसाइड इंटरनल लोकेशन है, समझ गए ना, और रोड तो ओपन एरिया है ना। चलिए समझ गए इन और एट में डिफरेंस। आइए इन और एट का कभी कभी यूज यहां भी होता है। इन जब हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तो इन लगाते हैं, स्पेशली लार्ज कंट्रीज, बड़े देश होगा, आई लिव इन इंडिया, मैं लिख सकता हूं दे लिव इन जापान, इन दिल्ली। बट जब आप किसी स्मॉल टाउन का यूज कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हैं, द बॉयज लिव्ड एट झुमरी तलैया, अरे एट लगा दिया सर, क्यों, क्योंकि झुमरी तलैया एक पर्टिकुलर इट इज जस्ट टू रेफर, कि आपको याद दिलाने के लिए, झुमरी तलैया आप नहीं भूलेंगे, है ना। ये श्रवण कलकत्ता भूल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एट लगाया किसी छोटे टाउन या विलेज के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक स्पॉट है वो, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, इन एंड एट इज यूज्ड, क्या डिफरेंस क्या है, फॉर द थिंग्स एट रेस्ट, ये दोनों यूज करेंगे, इन और एट जो यूज किया, पर जब चीजें क्या है, रुकी हुई हैं, मोशन में नहीं है। जबकि टू और इनटू का यूज होगा जब चीजें मोशन में होगी, ये भी लगाएंगे टू और इन टू, है ना, पर चीजें क्या होगी, मोशन में होगी। आइए एग्जांपल से पढ़ते हैं। अनिल इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, ये तो पोजीशन हो गई, एट द टॉप ऑफ द क्लास, एट लग गया, रेस्ट की पोजीशन है। अनु इज इन द बेड, ठीक है, बेड के इन, अंदर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए मोशन शुरू हो जाएगा, ये दोनों रेस्ट वाला हो गया, मोशन वाला, ही रैन टू द हॉस्पिटल, मोशन। दूसरा, ही जम्प्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर कूद गया, देखा दोनों में मोशन आ रहा है, मोशन जब आएगा तो आपको यूज करना है टू और इनटू। चलिए ऑन और अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन यूज करते हैं फिर रेस्ट वाली चीजों के लिए, जब थिंग्स एट रेस्ट होती हैं, और ऑन वैसे भी कोई ऊपर की प्लेस को डिनोट करता है। हाँ, हैट ऑन योर हेड, ठीक है ना, हैट ऑन योर हेड, तो ऑन रेस्ट के लिए है। चलिए, वी सेट ऑन द बेड, बेड के ऊपर, पर सोते बेड के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, वी स्लीप इन द बेड नॉट ऑन द बेड, बेड के ऊपर आप सो नहीं पाएंगे, हवा में कैसे रहेंगे जी चलिए, और अबव द बेड बोल देंगे तो, अरे भाई फैन होता है अबव द बेड, अबव द बेड नहीं बोल सकते, ठीक है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि वी स्लीप अबव द बेड, तो मतलब बेड नीचे है और आप बेड के ऊपर ही हवा में तैर रहे हैं, इतनी जादुई शक्ति तो आप लोगों को नहीं आती है ना इसलिए अबव द बेड नहीं हो पाएगा। चलिए एक और वर्ड, अपॉन वर्ड यूज करेंगे जब आप क्या होंगे, अगेन मोशन में होंगे। जरा कैट का देखिए तो एग्जांपल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, देखा क्या वर्ड आ गया, अपॉन, क्यों, क्योंकि अपॉन मोशन के लिए, और ऑन किसके लिए था, रेस्ट के लिए। आइए कुछ और वर्ड्स भी हैं जिसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में एस का अंतर है क्या, नहीं नहीं, मीनिंग भी अंतर है दोनों में। एक होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, हाँ मेरे पड़ोस का मकान, बिसाइड, बिसाइड माय हाउस इज गुप्ता जीज हाउस, बाय द साइड, है ना, या देयर इज अ शॉपिंग मॉल बिसाइड माय हाउस, मेरे घर के बगल में शॉपिंग मॉल है, वैसे सच में है, हाँ मेरे घर के बगल में ही एक शॉपिंग मॉल है, तो बिसाइड, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, क्लियर। और इसका बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू, तो बिसाइड्स मोहन ऑल आर गोइंग, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, वी सैट बिसाइड द फायर प्लेस, तो यहां पे हम फायर प्लेस के नजदीक बैठ गए, बाय द साइड ऑफ फायर प्लेस, और बिसाइड्स गिविंग हिम बुक आई रोट नोट्स फॉर हिम, तो बुक्स के अलावा, बुक्स तो दिया ही दिया, हमने उसके नोट्स भी लिख दिए, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब तो नहीं भूलेंगे पक्का, है ना, पड़ोसी का मकान तो एकदम नहीं भूलेंगे, बिसाइड, है ना, अपने नेबर को याद करिए और लिखिए बिसाइड। आइए बिटवीन और अमंग में भी आप कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए
बिटवीन और अमंग को आइए समझते हैं। जब कोई चीज दो के बीच में बांटनी हो, डिवाइड करनी हो, तो आप बिटवीन लगाते हैं। कीवर्ड है टू पर्सन्स या टू थिंग्स। जैसे एग्जांपल है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स। यहां पे टू होना जरूरी है। राम एंड श्याम के बीच में अगर कोई चीज बट रही है, बिटवीन। बॉयज के बीच में सारी चीजें बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज। बिटवीन द बॉयज नहीं, अमंग द बॉयज। और दो हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। देखा, जब दो हो जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, बिटवीन। और जब दो से ज्यादा होंगे, मोर देन टू पर्सन्स होंगे, तो आप अमंग लगाएंगे। जैसे ये द थीव्स क्वारल्ड, एक चोर नहीं है, बहुत चोर हैं। तो चोर लड़ाई कर रहे हैं, क्वारल मतलब फाइट कर रहे हैं, अमंग देमसेल्व्स का मतलब दो से अधिक चोर थे और आपस में लड़ाई हो रही थी उनके बीच में। ठीक है। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ द क्लियर एंड एग्जैक्ट पोजीशन, तो जब हम क्लियर और एग्जैक्ट पोजीशन पर यूज करते हैं तब भी यूज करते हैं बिटवीन का। जैसे एग्जांपल देखिए, केरला की पोजीशन बता रहे हैं, केरला लाइज बिटवीन कर्नाटक, तमिलनाडु एंड द अरेबियन। देखा, अब आप कहेंगे सर यहां तो तीन प्लेसेस दिख रही है सर। एक्चुअली कर्नाटक तमिलनाडु को एक माना गया है और अरेबियन सी दूसरा है, ऐसे कंपेयर किया गया। ठीक है ना। तो बिटवीन लग गया, एग्जैक्ट लोकेशन बताने में काम आ रहा है। आइए कुछ और टर्म भी हैं, इन और इनटू। इन यूज करेंगे अगेन जब रेस्ट में होगी बॉडी और किसी के इनसाइड होगी। इन रेस्ट के लिए भी है, क्या कीवर्ड है, रेस्ट में है और किसी जगह के इनसाइड है। जबकि इनटू कब यूज करेंगे, बॉडी जब मोशन में होगी और इनसाइड होगी। कीवर्ड है मोशन में है, इनसाइड में है। जैसे सोनल लिव्स इन अ रेंटेड फ्लैट, यहां पर क्या है, रेस्ट की पोजीशन है। फ्लैट के अंदर रहती है, ऑब्वियस बात है, फ्लैट के ऊपर नहीं रहती होगी सोनल, है ना। तो ऑन अ रेंटेड फ्लैट तो नहीं हो पाएगा। और यहां पर ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, देखिए मोशन में भी है, जम्प्ड वर्ड है, ठीक है। और कहां पर है, इनसाइड समथिंग है। हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर ना कूदते हो, कहां कूदते हो, हाँ भाई स्विमिंग पूल के इन कूदते हैं। आइए बाय और विद का भी इस्तेमाल एक बार और समझते हैं। बाय जब यूज करते हैं तो किसी एजेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाय से किसी एजेंट या डूअर का पता करते हैं। बाय जब यूज करते हैं, जैसे राम ने डंडे से सांप को मारा, तो यहां पर राम कौन है, अबे राम एजेंट है, डूअर है, यहां बाय राम। ठीक है। आइए सांप वाली कहानी जो मैंने बताई फिर से देखते हैं। द स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, अरे भाई मैंने अ बॉय बोल दिया है, कोई बात नहीं। तो द स्नेक वॉज किल्ड बाय, तो यहां पर बाय किसके लिए लगा रहे हैं, किसी पर्सन के लिए लगा रहे हैं, कोई नाउन के लिए लगा रहे हैं, कोई एजेंट के लिए जो एक्शन कर रहा है। किल का काम कौन कर रहा है, किल वर्ब है, वर्ब कौन कर रहा है, ये नाउन कर रहा है। बट विथ देखिए क्या है, विथ क्या होता है, विथ लगाते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से वो काम हो रहा है। विथ क्या हो रहा है, विथ जिससे वो काम हो रहा है। तो किल्ड स्नेक किससे किया बॉय ने, विथ अ स्टिक। चलिए एक और एग्जांपल, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल, द ट्री वॉज कट बाय द फार्मर। तो एक्शन क्या है, पेड़ का कट होना, वर्ब है पेड़ का कट होना, और कट कौन कर रहा है, डूअर कौन है, डूअर करने वाला है फार्मर। एक्शन कौन कर रहा है, फार्मर कर रहा है, और किससे कर रहा है, फार्मर भी किससे कट कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, विथ। तो विथ लगाएंगे नॉन लिविंग चीजों के लिए जिसकी मदद से काम हो रहा है, और एजेंट मतलब लिविंग थिंग, याद रखिए। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा, बाय और विथ में। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको ढेर सारे ग्रामर्स के प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे हमारे ऐप में सर तरुण रबानी में, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस, अपने ग्रामर स्किल्स को और इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रामर इंप्रूव करने के लिए थोड़ा इंग्लिश रीड करते रहिए। एक दिन रातों रात ग्रामर इंप्रूव नहीं होती। इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग, रीडिंग, लर्निंग, हाँ, एंड राइटिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय बाय फ्रॉम नाउ।